नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप हजरात की बारगाह में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे नमाज की रकातों पर। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी एक सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी कि नमाज की रकातें बताई जाए। तो आइए सीधा नमाज की रकातों की तरफ चलते हैं और नमाज की रकातों पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें फ़जर से, तो फ़जर में टोटल 4 रकात हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज। तो 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज को अगर हम मिला लें तो टोटल ये हो जाती है 4 रकातें। अब हम बढ़ते हैं ज़ोहर की तरफ। तो ज़ोहर में टोटल 12 रकातें हैं, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज, ये हो गई 8 रकात। उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफल, अगर इन टोटल को मिलाए तो ये हो जाती है 12 रकातें। अब चलते हैं असर की तरफ। तो असर में 8 रकातें हैं, 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज। अब हम चलते हैं मगरिब की तरफ। तो मगरिब में टोटल 7 रकातें हैं। सबसे पहले 3 फ़र्ज, उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफल। अब अगर हम चलते हैं इशा की तरफ, तो इशा में 17 रकातें हैं। पहले 4 सुन्नत 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत 2 नफल, 3 वित्र और 2 नफल। तो अब हम बात करते हैं जुमे की। जुमे में टोटल 14 रकात होती है। पहले 4 सुन्नत, फिर 2 फ़र्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल। अब कई सारे लोग यहाँ पे ये करते हैं कि जब वो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं तो पहले 4 सुन्नत जो पढ़ रहे हैं वो जुमे की नीयत से पढ़ रहे हैं, फिर 2 फ़र्ज जो पढ़ रहे हैं वो जुमे की नीयत से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो 4 सुन्नत वो पढ़ते हैं वो 4 सुन्नत और उसके बाद की सारी नमाज़ें ज़ोहर की नीयत से पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तरीका ये है कि जब आप जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जुमे की चाहे कोई भी रकात हो, जिस रकात की भी आप नीयत करेंगे, हर रकात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जुमे की नीयत करेंगे। इसी तरह आप लोग दूसरी गलती ये भी करते हैं कि जब वो जुमे की 4 सुन्नत पढ़ लेते हैं और 2 फ़र्ज पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो 4 फ़र्ज वापस पढ़ते हैं ज़ोहर की नीयत से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जब जुमा पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जुमा जो है ये ज़ोहर का कायम मकाम है। अगर किसी ने जुमा पढ़ लिया, गोया उसने ज़ोहर भी पढ़ ली, उसकी ज़ोहर की नमाज भी हो गई है। तो अब जो बाज़ लोग गलती करते हैं कि 4 फ़र्ज ज़ोहर की नमाज की पढ़ते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जुमे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 फ़र्ज है जो इमाम साहब हमें पढ़ाते हैं। उसके अलावा ज़ोहर की नमाज आप किसी तरीक़े से जुमे में पढ़ ही नहीं सकते, ना ही ज़ोहर की नफल पढ़ेंगे ना सुन्नत पढ़ेंगे, बल्कि हर रकात के अंदर इस मसले का ख्याल रखें कि हर रकात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जुमे की नीयत होगी, ज़ोहर की नहीं होगी, और जो 4 फ़र्ज है वो तो कतई ज़ोहर की नीयत से नहीं पढ़े जाएंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई उलझन हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप हजरात की बारगाह में हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।